जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक मेन्यू बार जो कि आपने अक्सर सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखा होगा। तो पहले मैं आपको इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो सीधी लाइन है ये है हमारा मेन्यू बार। इसके अंदर हमारे पास मेन्यू है, इसको क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल हैं। इन आइटम्स के अंदर हमारे पास एक और मेन्यू है जिसे हम कहते हैं सब मेन्यू। इस पर क्लिक करें तो हमारे पास और आइटम्स अवेलेबल हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इसको डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्रेम, जो कि हमेशा चाहिए होता है क्योंकि चाहे कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप क्रिएट करें, सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको चाहिए होता है वो होता है फ्रेम, क्योंकि फ्रेम के बगैर आप यूज़र इंटरफेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जे फ्रेम। इसका नाम सेट कर देते हैं एफ, उसके बाद न्यू जे फ्रेम। तो इस तरह से हमने एक फ्रेम क्रिएट कर लिया। इसको हम नाम दे देते हैं मेन। ओके, कि ये हमारा है मेन फ्रेम। इस तरह से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए कुछ मेन्यू आइटम्स, लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं एक मेन्यू बार। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे मेन्यू बार। ओके, इसका नाम सेट कर देते हैं एम बी, विच इज़ मेन्यू बार। उसके बाद न्यू और दोबारा से जे मेन्यू बार, और इसे हम कर देते हैं आखिर में टर्मिनेट। मेन्यू बार हमारे पास आ चुका है, वो जो सीधी लाइन होती है। अब हमें चाहिए एक मेन्यू और एक चाहिए सब मेन्यू। तो हम एक काम करते हैं, जे मेन्यू का यूज़ करते हुए एक तो मेन्यू ये क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और साथ में सब मेन्यू ये भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। उसके बाद हमें चाहिए आइटम्स जो कि मेन्यू के अंदर हम रखेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं जे मेन्यू आइटम। ओके, इस तरह से अब मुझे चाहिए 5 आइटम्स, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ओके, और आखिर में कर देते हैं टर्मिनेट। अब हमारे पास टोटल 4 चीज़ें आ चुकी हैं। हमारे पास एक फ्रेम, एक है जे मेन्यू बार, एक है मेन्यू जिसके अंदर हमारे पास सब मेन्यू भी है और मेन मेन्यू भी है, और उसके बाद हमारे पास है कुछ मेन्यू आइटम्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल जैसे कि इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए न्यू का कीवर्ड का यूज़ करते हुए, वैसे ही इनके साथ भी करना है। ओके, तो सबसे पहले मेन्यू की बात करते हैं। तो मैं मेन्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर जे मेन्यू। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट, लेकिन उससे पहले इसका नाम सेट कर देते हैं। इसे मैं कह देता हूँ मेन्यू, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद सब मेन्यू की बारी है, तो यहाँ पर सब मेन्यू। ओके, और दोबारा से न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे जे मेन्यू, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि ये है हमारा सब मेन्यू। इस तरह से अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, पहले पिछले लेक्चर्स में हमने ये नहीं किया था। मैंने पहले क्या किया, जे मेन्यू के 2 आइटम्स को डिक्लेयर किया। ओके, बाद में जाके उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे मेन्यू के साथ भी जे मेन्यू लिखना पड़ता, फिर सब मेन्यू के साथ भी मुझे जे मेन्यू लिखना पड़ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता, उसमें काफ़ी वक्त लगता। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो आइटम्स डिक्लेयर किए यहाँ पर, इनको भी हमने क्या करना है, न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है इनके साथ भी। तो आइटम 1 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद न्यू कीवर्ड और जे मेन्यू आइटम। ओके, इस तरह से हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसे हम नाम दे देते हैं आइटम 1। इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब मुझे ऐसे 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, इससे काफ़ी वक्त बच जाता है। ओके, तो पेस्ट, ये 5 हो चुके हैं जी। अब इनके नाम चेंज कर देते हैं। ये है आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ओके, यहाँ पर भी इनके नाम भी हम चेंज कर देते हैं, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ओके, ये चीज़ हमारे पास होगी। हमारे पास आइटम्स भी आ चुके हैं, मेन्यू भी क्रिएट कर लिया, सब मेन्यू भी क्रिएट कर लिया, और हमारे पास क्या है जी, ये मेन्यू बार भी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन आइटम्स को ऐड करना है मेन्यू के अंदर और सब मेन्यू के अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, डॉट ऐड, और यहाँ पर इसके अंदर मैं आइटम 1 को भी ऐड करना चाहता हूँ। ओके, आखिर में कर देते हैं टर्मिनेट।
और मैं इसी पीस ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे इसके अंदर 3 आइटम्स को ऐड करना है। तो पेस्ट और पेस्ट इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ आइटम 2 भी इसी के अंदर हो, मेन्यू के अंदर, और आइटम 3 भी मेन्यू के अंदर हो। अब इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं सब मेन्यू को, सब मेन्यू, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं बाकी आइटम्स को। ओके, I3 तक आ चुके हैं, तो आइटम 4 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और आइटम 5 भी हम इसके अंदर रख देते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी आइटम्स थे उनमें से 3 आइटम्स को हमने रखा मेन्यू के अंदर और 2 आइटम्स को हमने रखा सब मेन्यू के अंदर। अब इसके बाद हमने मेन्यू को ऐड करना है मेन्यू बार के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल मेन्यू बार को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड, और इसमें हम ऐड कर देंगे मेन्यू को। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड किया और कुछ आइटम्स को हमने ऐड किया सब मेन्यू के अंदर। फिर सब मेन्यू को हमने रख दिया मेन्यू के अंदर और मेन्यू को हमने उठा के रख दिया मेन्यू बार के अंदर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब हमने क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेन्यू बार के अंदर। अब मेन्यू बार को हमने ऐड कर देना है फ्रेम के अंदर। नॉर्मली हम क्या करते थे, हम ऐड का यूज़ करते थे, पर यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मेन्यू बार है तो मेन्यू बार को हम ऐड फंक्शन का यूज़ करते हुए फ्रेम के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट जे मेन्यू बार, और यहाँ पर हमने मेन्यू बार को ऐड कर दिया सिंपल इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जो फ्रेम क्रिएट किया था, हमने क्या करना है, इस फ्रेम की कुछ विड्थ सेट करनी है, कुछ हाइट सेट करनी है। तो f.set साइज, इसका हम साइज सेट कर देते हैं। तो विड्थ में इसकी सेट कर देता हूँ 400 और हाइट भी इसकी सेट कर देते हैं 400। उसके बाद हमने इसका कुछ लेआउट सेट करना होता है, f.set लेआउट। तो यहाँ पर है हमारे पास लेआउट, और इसके अंदर लेआउट में कुछ भी सेट नहीं करना चाहता तो हम नल सेट कर देंगे। उसके अलावा हमने क्या करना होता है, इसे विजिबल करना होता है, तो हम f.set विजिबल का मेथड यहाँ पर कॉल कर देंगे, विजिबल, ओके, इस तरह से, और इसे हम कर देंगे ट्रू। तो इस कोड को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम की विड्थ और हाइट सेट की, उसके बाद जे मेन्यू बार, फिर हमने मेन्यू बना लिए, एक मेन्यू, एक सब मेन्यू, और फिर कुछ मेन्यू आइटम्स, सबको हमने कुछ नाम दे दिए। उसके बाद हमने मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड किया और कुछ आइटम्स को सब मेन्यू के अंदर हमने ऐड किया। उसके बाद मेन्यू के अंदर हमने सब मेन्यू को रखा और फिर मेन्यू को उठा के हमने मेन्यू बार के अंदर रख दिया, और फिर मेन्यू बार को हमने ऐड कर दिया फ्रेम के अंदर। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसा शो होता है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, और फिर सब मेन्यू को क्लिक करें तो उसके अंदर भी हमारे पास कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट करके दिया, आपने एक से ज़्यादा मेन्यूज क्रिएट करने हैं। कोड को थोड़ा चेंज करना है, लिस्ट आइटम्स के नाम को आपने चेंज कर देना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करेंगी जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।